अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे रमज़ान स्पेशल वेजिटेबल कबाब। जिसके लिए मैंने सबसे पहले गोश्त को अच्छे से उबाल लिया है। गाजर जो है उसको मैंने कद्दूकश कर लिया इस तरह, और प्याज जो है उसको मैंने प्यारा सा चॉप कर लिया है इस तरह का, ये देखिए। और जो बंद गोभी है उसको मैंने कटिंग कर लिया है, और मटर जो है उसको भी मैंने अच्छे से उबाल लिया है। ठीक है, इन सब चीज़ों को हमने प्यारा सा करके उबाल लिया है। तो अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से चॉपर में डाल के इसको आप चॉप कर लें, या फिर आपके पास अगर नहीं है तो कुंडी जो होती है ना घर में, उसके साथ आपने अच्छे से इसको कूट लेना है। ठीक है, इस तरह के आपने इसको प्यारा सा इसका पेस्ट बना लेना है। ठीक है, ये मटर का पेस्ट है, और नीचे मैंने आलू जो है उसका पेस्ट बना लिया। जो मैंने गोश्त को उबाला था चिकन को, उसको अब मैंने अच्छे से प्यारे प्यारे से रेशे जी बना लिए हैं। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये रमज़ान स्पेशल मेरी जो वीडियो आपके लिए है, इसको अभी से बनाएं और बना के इसको स्टोर कर लें, और इफ्तारी के टाइम इसको फ्राई करें। ये माशाल्लाह इतने खुशबूदार, ज़ायकेदार और टेस्टी ज़बरदस्त बनते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे भी बाज़ार में ना बहुत ही मुनासिब कीमत में ये सब्ज़ियाँ मिल रही हैं, बहुत ही रेट मुनासिब है। तो क्यों ना हम इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाएं। तो इस तरह हमने सब चीज़ों को मैंने बड़े बर्तन में डाल लिए हैं। अब इन सब चीज़ों का हम अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। ये मैंने सब्ज़ धनिया जो है वो डाल दिया खूबसूरती के लिए। अब इसमें हम डाल देंगे नमक मिर्च। सबसे पहले मैं इसमें 2 चम्मच नमक डाल दूँगी। कम या ज़्यादा आप नमक मिर्च कर सकते हैं। ठीक है, बड़े 2 चम्मच मैंने नमक के डाल दिए। अब 1 चम्मच मैंने डाल दिया है बड़ा हल्दी का। ठीक है, और यह मैंने डाली काली मिर्च, और बारीक बारीक जो है सब्ज़ मिर्च उसका भी मैंने कटिंग करके इसमें डाल दिए थे। उसकी भी अपना ही जायका होता है। सब्ज़ मिर्च जो है वो भी बहुत मज़े की लगती है। और ये है मेरे पास ब्रेड, इसको भी हम छोटा छोटा सा पीस करके इसमें डाल देंगे। ठीक है, आपने इसका अच्छे से इसको आपने पेस्ट इसका बना लेना है। वेजिटेबल कबाब है ये जो हम बना रहे हैं, ये इसका हम मसाला तैयार कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह मैंने सारे मसाले को प्यारा सा मिक्स कर लिया, इसका पेस्ट बना लिया। अगर आपको लगे इस दौरान के आपका पेस्ट जो है वो नरम है, तो आपसे वो कबाब बन नहीं रहे, तो आप इस दौरान 2 चम्मच 2 से 3 चम्मच इसमें बेसन का ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच आप मैदा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें कुछ नहीं डाला। ये मेरा जो पेस्ट मैंने बनाया है बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने कबाब बना लिए वेजिटेबल। ये जितने देखने में खूबसूरत है ना, इतने ही माशाल्लाह इससे 3 गुना ज़्यादा खाने में माशाल्लाह ज़बरदस्त है। जब आपका दिल चाहे आप फ़ौरी निकाल लें और फ्राई करके आप इसको लगा लें। ठीक है, फ्राई करके इसको खा लें। सॉरी अगर बोलने में कोई गलती हो जाया करे तो प्लीज़ गलत कमेंट मत करना। अगर आपको लगता है कि आपकी बहन ने कोई अच्छी रेसिपी बनाई है तो प्यारा सा कमेंट करना। अगर चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो ये देखें इसकी माशाल्लाह फाइनल लुक। तो ये मैंने खूबसूरती के लिए इस तरह लगाया। आप चाहें तो ये अगर आपको पसंद है तो लगा लें। बाद में मैंने इसको शॉपर में पैक करके नहीं रखा, मैंने प्लास्टिक का जो डब्बा है ना उसको मैंने अच्छे से खुश्क कर लिया धो के। इसमें मैंने 2 डिब्बे लिए, 10-10 पीस मैंने दोनों में रख लिए। 3 इस तरह रखेंगे, 3 साथ और 3 फिर साथ, और 1 इसके ऊपर। इस तरह मैंने 2 डब्बों में करके सेफ फ्रिज में फ्रीज़ कर लेना है, और इंशाल्लाह फिर जब दिल चाहे तो बच्चों को बना के देंगे, जब दिल चाहे खाएंगे। तो आप भी ज़रूर इस तरह ट्राई कीजिएगा, और बहन को दुआ में याद रखना। अगर आपको ये मेरी बनाई हुई रेसिपी अच्छी लगी है तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना, और मुझे ये बताना कि आप किस शहर से, किस मुल्क से, कहाँ से ये मेरी रेसिपी देख रहे हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।